स्टूडेंट्स, वेलकम टू विराज क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है एनपीओ, जिसमें मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि मटेरियल कंज्यूम्ड यानी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें जो बैलेंस शीट होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है। वैसे नॉर्मली आपको पता ही है बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल आइटम्स आते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे आपको बैलेंस शीट भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कभी कभी क्या होता है, आपके क्वेश्चन में कैपिटल फंड आपको गिवन नहीं होता है, जो कि यहाँ पे एज ए कैपिटल यहाँ पे वर्क करता है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आता है सबसे पहले। तो वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और स्टूडेंट्स लास्ट तक आप ज़रूर देखिए, ताकि जो कैपिटल फंड है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट को। तो जैसा कि आपको पता है बैलेंस शीट होता है हमारा जो 31 मार्च को बनता है, ईयर एंड हो जाता है फाइनेंशियल ईयर उस वक्त। तो उसमें लायबिलिटी और एसेट साइड्स होती हैं। तो यहाँ पे जो एनपीओ का बैलेंस शीट होता है उसमें लायबिलिटी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो लायबिलिटी साइड में देखिए आप सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है कैपिटल फंड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है, कैपिटल फंड हमको लिखना होता है। कैपिटल फंड मीन्स कैपिटल, क्योंकि ये एनपीओ इसलिए कैपिटल फंड हमने यहाँ पे बोला है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि ये आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होता है क्वेश्चन में। तो तब किस तरीके से हमको ये बनाना होता है या फिर कैलकुलेट करना होता है, उसके लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे होगी आपकी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए देखिए आपको जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एनपीओ में जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में देता है, और वहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है और कैपिटल फंड हमको कैलकुलेट करना है। तो उसके पहले सबसे ज़रूरी ये है कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट वहाँ पे बनाना होगा। और उससे भी ज़रूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। वो आपको तभी पता लग सकेगी जब आपको ये पता लग जाए कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा है आपके क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे को गिवन है एज ऑन 31 मार्च 2020। इट मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इज 1920, जो कि आपकी स्टार्ट हुआ है अप्रैल 1 2019 से और 31 मार्च 2020 को। तो एक बार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, यानी कि ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है आपका अप्रैल 1 2019 से। ये आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है और वो कहाँ तक है, वो है आपका मार्च 31, कौन सी ईयर का, 2020। तो यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो आपको पकड़ना है वो क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट को आपको बनाना है। क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है कि इस क्वेश्चन में हमारे को कैपिटल फंड गिवन नहीं है, जो कि हमको बैलेंस शीट बनाने के लिए चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये वाली डेट है जब आपका करंट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो प्रीवियस वाला फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पे आपका एंड हुआ है, यानी मार्च 31 को वो एंड हुआ है आपका मार्च 31, जो कि 2019 को है। तो या तो ये वाली डेट या फिर ये वाली डेट, ये दोनों डेट्स आपको क्वेश्चन में वहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है, इस वाली डेट को या फिर इस वाली डेट को। जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके यूज़ में आने वाली है ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए। ओपनिंग बैलेंस शीट मीन्स बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर या फिर बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर, जो कि आपको दो डेट को देख के आपको इन्फॉर्मेशन पता लगाना है। या तो 31 मार्च 2019 होगा, यानी प्रीवियस ईयर जब एंड हुआ है, या फिर करंट ईयर जब से स्टार्ट हुआ है उस दिन। यानी इन दोनों दिन जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, या फिर यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर, जो अदर इन्फॉर्मेशन है या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट में, इन दोनों डेट्स को जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उन्हीं इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट है 31 मार्च 2020 को जो क्वेश्चन में गिवन है। रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दिया हुआ है, तो रिसिप्ट में देखिए 2 कैश है यहाँ पे। तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या होता है, बैलेंस वहाँ पे होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, जो कि आपका इन्होंने बोला है 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग बैलेंस, यानी जो प्रीवियस ईयर क्लोज हुआ है
नया हमारा करंट ईयर स्टार्ट हुआ है, उस दिन कैश का बैलेंस था आपके 4900। यानी ये इन्फॉर्मेशन आपकी यूज़ आने वाली है ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए। तो मैंने यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में पुट करी है जो हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए चाहिए है, उसको आप ध्यान से देखिए। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको पता लग गई है, 1 अप्रैल 2019 को है, शुरुआत में है, तो ये हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए काम में आने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट है टू सब्सक्रिप्शन है। टू सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्लूड 800 फॉर प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे हमको यहाँ से इसको आइडेंटिफाई करना है। प्रीवियस ईयर मीन्स दिस, यानी 31 मार्च 2019 को जो एंड हुआ था उस वक्त का 800 है जो कि हमको रिसिप्ट हुआ है इस ईयर में। तो ये लास्ट ईयर का है हमारा, 800 है वो हमारे लास्ट ईयर का होगा, जो कि हमारा आ जाएगा वहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है उसके नाम से, क्योंकि वो लास्ट ईयर का है और अभी हमारे को रिसीव हो रहा है, तो लास्ट ईयर में वो आउटस्टैंडिंग था। तो एक ये इन्फॉर्मेशन आपकी यूज़ में आ जाएगी। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो है 4800। तो ये इंटरेस्ट किस पे है आपका, 40,000 पे। तो इंटरेस्ट कब कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है आपका जब शुरुआत में इन्वेस्टमेंट आपने किया था और 31 मार्च को ईयर एंड हुआ है, तब पूरे साल भर का इंटरेस्ट वो आपके कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे देखिए जब हमने 31 मार्च 2020 को हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो वो हमारा हुआ 4800। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वो इन्वेस्टमेंट आपका प्रीवियस ईयर का ही था, यानी शुरुआत में आपके पास अवेलेबल था, तभी तो आपने पूरे साल भर का यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। इस मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। तो ये इन्वेस्टमेंट भी आपका प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। उसके बाद में आगे देखिए आप, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू ₹800 ऑन बिगनिंग ऑफ द ईयर। बिगनिंग ऑफ द ईयर मीन्स दिस 1 अप्रैल 2019। तो ये भी आपकी यूज़ में आएगा। उसके बाद में देखिए 1 अप्रैल 2019 को, यानी इस डेट को हमारे पास में बिल्डिंग है, यानी पिछले साल का है 40,000 का, फर्नीचर है 10,500 का, लास्ट ईयर का है तभी इस डेट को है, और कार है 25,000 का, लास्ट ईयर का है तभी इस डेट को हमारे पास में अवेलेबल है। उसके बाद में आगे है आपका सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 2019 3,400 का हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारा वहाँ पे ड्यू चल रहा है, यानी 3,400 का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो हमारा यहाँ पे ड्यू चल रहा है आपका, जो लास्ट ईयर से हमारा है वो। उसके बाद में आगे देखिए आप, आगे है हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है 150 मेंबर्स हैं वो पे करते हैं 100 ईच, वो हमारे को पे करना था, यहाँ पे है वो रिसीव होना था हमारे को 1 अप्रैल 2019 को, यानी कि शुरुआत में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके हम बनाते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैश का जाएगा आपका 1 अप्रैल को है, ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बनाई, कैश इन हैंड डाल दिया यहाँ पे 4900। उसके बाद में आप देखिए नेक्स्ट है हमारा 3400, यानी कि ये जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है 31 मार्च 2019 तक हमारा जो ड्यू चल रहा है, आउटस्टैंडिंग चल रहा है, जो कि इनकम है 3400, वो आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 3400 का। उसके बाद में इंटरेस्ट है हमारा वो आ जाएगा आपके आउटस्टैंडिंग। एक्रूड का मतलब एक ही होता है यहाँ पे, तो क्योंकि ये इनकम था हमारा एक्रूड इसलिए 800 का आ गया अपना एसेट साइड में। उसके बाद में आगे देखिए आप, आगे हमने लिया है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट देखिए इंटरेस्ट था यहाँ पे और कॉस्ट हमको दिया हुआ था, यानी लास्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट है तभी उसको इस साल में आपको इंटरेस्ट मिला है, तो इन्वेस्टमेंट आ गया आपका। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि 1 अप्रैल 2019 को बिल्डिंग है 40,000 का, यानी शुरुआत का है वो, तो ये आ गया आपके। उसके बाद में फर्नीचर भी है 10,500, वो भी आ गया। कार है 25,000 का, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद में आगे देखिए आपके ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो गई है, और जो आपके एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बची हुई है वो है कि 150 मेंबर्स है जिन्होंने दिया है 100 ईच, यानी एक मेंबर 100 रुपये का पे करता है वहाँ पे 1 अप्रैल 2019 को, यानी कि प्रीवियस ईयर का है, तभी वो हमारे जो फर्स्ट जो डे है उस दिन हमारे को मिला है, तो प्रीवियस ईयर का है इसलिए वो हमारे को मिला है। तो वो भी क्या हो गया आपका लास्ट ईयर का हो गया। लाइफ मेंबरशिप फीस हमारा आता है लाइबिलिटी साइड में, हम वहाँ पे लिखते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है। तो प्रीवियस ईयर का लाइफ मेंबरशिप फीस आ गया आपका
तो 150 उसको मल्टीप्लाई किया 100 से तो 15,000 का आ गया। अब हमने क्या किया, एसेट साइड का टोटल किया और लाइबिलिटी साइड का टोटल किया, तो एसेट साइड का टोटल आपका आ गया 1,24,600 और जो लाइबिलिटी साइड का टोटल है वो आपका 15,000 है। तो इसमें से इसको हमने माइनस किया तो हमारा जो कैपिटल फंड है वो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा यहाँ पे, यानी कि बैलेंसिंग फिगर आ गया आपके 1,09,600। तो ये हमारा कैपिटल फंड आ गया है, जो कि हमारा बैलेंस शीट हम यहाँ पे बनाना जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए हमारे को सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, जो कि ये 2 डेट पे डिपेंड है। 2 डेट आपके माइंड में रहेंगी, इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फाइंड आउट करके एक बैलेंस शीट बनाना है, जो कि हम बोल सकते हैं लास्ट ईयर का बैलेंस शीट वो होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ओपनिंग बैलेंस शीट आ जाएगा और बैलेंसिंग फिगर आपका हो जाएगा कैपिटल फंड। तो आगे अब चलते हैं, हमारी जो बैलेंस शीट है आपको समझ में आ गया है यहाँ पे कि कैपिटल फंड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जो करंट ईयर की बैलेंस शीट जब आप बनाओगे, ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बना ली है, कैपिटल फंड हमारा आ गया है, कैपिटल फंड आप लिख दोगे। उसके बाद में हमने क्या किया था, वहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है, या तो आपका सरप्लस आया होगा या डेफिसिट आया होगा। तो अगर सरप्लस आपके आया है तो वो कैपिटल फंड में क्या करना है, आपको प्लस कर देना है, कैपिटल फंड में वो प्लस हो जाएगा। और सपोज कीजिए आपके डेफिसिट आया तो वो क्या करोगे, आप माइनस कर दोगे। इससे वैसे ही जैसे नेट प्रॉफिट आता था तो हम प्लस करते थे और लॉस आता था तो माइनस करते थे। उसके बाद में आगे देखिए आप लाइफ मेंबरशिप फ़ी है, तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी आ जाएगी आपके यहाँ पे, जो कि हमारे को पता है लाइबिलिटी साइड में आती है। उसके बाद में हमने लिया है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, यानी ऐसी जो भी आइटम जिनकी वैल्यू आपने कैपिटलाइज्ड करी है, तो जो भी वैल्यू कैपिटलाइज्ड करते हैं हम वो बैलेंस शीट में आता है लाइबिलिटी साइड में। तो उसमें डोनेशन हो सकता है, कोई ग्रांट है जिसकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू, सब्सक्रिप्शन है जो कि स्पेशल पर्पज़ के लिए आपको मिला था, तो वो भी आपके लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। उसके बाद में देखिए लेगेसी, वो बैलेंस शीट में आता है लाइबिलिटी साइड में। उसके बाद में एंडोमेंट फंड है जो आपका रिसीव हुआ था, बैलेंस शीट में आता है लाइबिलिटी में। एंट्रेंस फीस, बाद में स्पेशल फंड है, तो स्पेशल फंड में आपके हो सकता है टूर्नामेंट फंड हो सकते हैं वहाँ पे, या फिर कोई गेम्स वगैरह वो ऑर्गेनाइज कराता है इसलिए टूर्नामेंट फंड है, और भी कोई फंड वो हो सकता है। तो वो जो फंड है उसमें प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है वो सबसे पहले आपके आ जाएगा। उसके बाद में अगर आपके करंट ईयर में भी कुछ अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो आप लिख दोगे। उसके बाद में जैसे मान लीजिए टूर्नामेंट फंड था, आपको रिसीव भी हुआ है इस साल में और आपने एक टूर्नामेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया, उसमें कुछ हमारे एक्सपेंस हो गए हैं तो वो आपके माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे टूर्नामेंट के जो एक्सपेंसेज होंगे वो माइनस हो जाएंगे फंड में से। उसके बाद में बैंक और ड्राफ्ट आपको पता ही है लाइबिलिटी में आता है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो जो भी इनकम आपको एडवांस में रिसीव हुई, जैसे जो सब्सक्रिप्शन था वो हमारे क्या, अगर करंट ईयर के लास्ट में अगर हमारे को एडवांस में रिसीव हो गया है तो वो भी हमारी लाइबिलिटी होता है, यहाँ पे आ जाएगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज ये आपको अच्छे तरीके से पता ही है। और क्रेडिटर्स, यानी कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमने देखे थे लास्ट वीडियो के अंदर, जो ओपनिंग क्रेडिटर्स थे वो तो आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे, और जो क्लोजिंग वाले जो क्रेडिटर्स थे वो आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे। उसके बाद में देखिए एसेट साइड में आपको पता है फिक्स्ड एसेट आता है, तो फिक्स्ड एसेट में जो भी रिलेटेड एसेट आपको गिवन था उसका बैलेंस आ जाएगा। प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है आपके एसेट का वो आ जाएगा, और अगर करंट ईयर में भी आपने कोई एसेट परचेज करी है वो आप इसमें प्लस कर दोगे, और जितना भी डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हो वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद में आपके स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो आप इस वाले कॉलम को आप ये मान सकते हो कि जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा वो क्लोजिंग स्टॉक आपके यहाँ पे आ जाता है। और इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है स्टॉक का, उसमें हमने क्या किया है, इस साल में जो परचेज़ किया था वो प्लस कर दिया, यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें प्लस परचेज हो गया, और माइनस कर देंगे जितना वैल्यू हमने कंज्यूम किया है। तो इस तरीके से आप ध्यान मत रखिए, आप सीधा सा ध्यान रखिए जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम है, जो कि हमारा करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग हो जाता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में देखिए आप प्रीवियस ईयर का जो है बाकी वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा इसके अंदर, और उसके बाद में रिसीव्ड, यानी प्रीवियस ईयर का जितना बाकी था उसमें से जो हमको रिसीव हो जाता है वो हमारे माइनस हो जाएगा, और जो बाकी का बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और करंट ईयर का भी अगर आपको कोई आपका आउटस्टैंडिंग है तो वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद में वापस से देख लीजिए आउटस्टैंडिंग इनकम के लिए कि पिछले साल का जितना भी आउटस्टैंडिंग है, मान लीजिए 1000 का आउटस्टैंडिंग चल रहा था,
उसमें से 500 हमको रिसीव हो गया है करंट ईयर में, तो वो माइनस हो जाएगा। 500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, वो आ जाएगा, और साथ में जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो भी उसमें प्लस हो के आ जाएगा। उसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेज है, आपको पता है एसेट साइड में आता है, करंट एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट आपके आ ही जाएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और फिक्स्ड डिपॉजिट। तो इस तरीके से बाकी की जो बैलेंस शीट है वो उसी तरीके से बनेगी जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है। और इसमें जो कुछ अलग आइटम्स थी यहाँ पे जिसमें यूनिकनेस थी वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल फंड किस तरीके से एनपीओ में कैलकुलेट करते हैं और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है वो आप किस तरीके से बनाते हो। तो इसी तरीके से देखते रहिए स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल विराज क्लासेस को, और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे वीडियोस को। थैंक यू स्टूडेंट्स। दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।